हम 2002 का दर्द और तकलीफ भूले नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हुआ। बिल्किस बानो तो याद होंगी, नहीं याद होंगी, पड़ोस में कभी मिल लेते जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ही बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हुए हैं, उन्हीं का संरक्षण प्राप्त है। आप देखिए मजलूमों की आवाज कहां सुनी जा रही है, ना महिलाओं सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना देश का किसान सुरक्षित है। और महिलाओं के साथ तो सरेआम यहीं पर भी हमने इससे पहले देखा था, जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ था, गुहार लगाती रही, किसी नहीं सुने। उन्नाव का तो आपने मतलब हद ही पार कर रखी है, हद पार कर दी। मतलब जुल्म और जाति की इंतहा हो चुकी है इस वक्त। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। किससे तवक्को करेंगे, कहां जाएंगे? मैंने तो 12 कहा है, नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसी राइट नाउ इन इंडिया। नहीं मिलता इंसाफ, और महिलाओं के लिए तो कोई इंसाफ नहीं है। बैठे रहेंगे, लोग तकलीफ में हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन संरक्षण प्राप्त है किसका? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब ऐसे चुने हुए मुख्यमंत्री जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे अगर हो और वही अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लें, तो आप इंसाफ की तवक्को क्या करेंगे लोगों से? महिलाएं उतरी हुई है समर्थन में, नहीं वो समर्थन में उतरे या विरोध में उतरे, हम लोगों की तकलीफ में उतरे हुए हैं। क्या जुल्म और ज्यादती करिए, किससे इंसाफ की गुहार लगाई जाए? जबकि खुद आपको याद होगा, खुद इस देश के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के कहते हैं कि इस देश के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा है। वो भी तो महिला है। कौन महिला है? देखिए वहाँ पे अरे आते हैं उनके समर्थन में बहुत ज्यादा, वो भाजपा सेंट्रिक लोग हैं, वो चाहते हैं इसी तरीके के लोग आए और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाया करके। ये पहली बात है। भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम हमारे सामने नजीरें हैं, कितने पूर्व रिटायर्ड जज, कितने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े रिटायर्ड जज आकर के बात कर चुके हैं, टिप्पणी कर चुके हैं। आपको याद होगा, यही सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किससे इंसाफ की उम्मीद रखे हम? सारे तंत्रों के ऊपर तांत्रिक विद्या से कब्जा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो कुछ भी हो रहा है, रेप हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये जो नजीरें पेश करे जा रही हैं, ये भारत की छवि खराब करने वाली हैं। इनको देश हित से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, विधायकों की लिस्ट उठा के देखेंगे, सांसदों की लिस्ट उठा करके देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले अगर किसी पे दर्ज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर होंगे। अभी उत्तराखंड के अंदर भी साफ आ रहा नाम, किसका नाम आ रहा है? योगी जी कहते हैं कि यमराज आ जाता कोई बेटियों। देखिए योगी जी का बुलडोजर हो गया, योगी जी की नीतियां हो गई, वो कमजोरों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, दलितों के लिए है, ओबीसी समाज के लिए है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे कहां चला गया बुलडोजर? योगी जी कहां है? उसमें क्या डीजल खत्म हो गया है कि क्या हो गया है? उस बुलडोजर को क्यों नहीं जा रहा कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे? कुलदीप सिंह और क्या हो रहा है? सलमान कोई रहता तो क्या होता? अब तक उसका घर टूट चुका होता, न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी होती। बाबा जी का बुलडोजर जो है वो सिलेक्टिव है। बाबा जी का बुलडोजर कमजोरों पे जाएगा, उनसे जो नाइत्तेफाकी जाहिर करते हैं उनके खिलाफ जाएगा, जो सवाल करते हैं उनके खिलाफ जाएगा, जो प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ जाएगा। बाबा जी का बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे और बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के पास नहीं जाएगा। उनकी हिम्मत ही नहीं है, डर है उनको, सत्ता का डर है ना, सत्ता की लालच है। अब कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करे वो पीड़ित की धर्म क्या है, उस पीड़िता की जात क्या है, कोई बात नहीं करेगा। फौरन होगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी चला दिया जाएगा बुलडोजर। देखिए वहाँ पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग। उनको मजा आता है। क्या हमने नहीं देखा यही जंतर मंतर पे कैसे पहलवान बेटियों को घसीटा गया था? क्या न्याय की उम्मीद हम रखें ना रखें? और ये जुल्म जाति की पहली नजीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, उनकी किताबें पढ़ लेंगे अगर जाकर के, तो ऐसी तमाम नजीरें भरी पड़ी हुई, कोई ये पहली नजीर नहीं है। हम इंसाफ की गुहार करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और शरण कह रहे हैं कि स्वागत होना चाहिए इस फैसले को। अरे हम बता रहे हैं, बाबा जी एक विशेष जाति के हैं और अपनी ही जाति के लोगों के लिए काम करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो विशेष जातवादी हैं और घोर जातिवादी हैं। लेकिन जहां तक अल्पसंख्यकों की बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी समाज की बात आएगी, महिला विरोधी बात आएगी, तो वो न्याय संगत बात नहीं करेंगे। हमने नहीं देखा ये कितनी नजीरें पे। प्रधानमंत्री तो सबके हैं, सबकी बात करते हैं वो। नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ है सबके? वो तो कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, इसीलिए लोग गाली देते हैं, मुझको गाली देते हैं आकर के। वो तो ओबीसी समाज की बात करते हैं आकर के। हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है, लेकिन आजकल जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिस तरीके से जजों के रवैये हैं, वो बड़े चिंताजनक है। और ये चिंता हमने व्यक्त नहीं करी। इस देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है? कहाँ चल रहा है? रुपया हो गया डॉलर के बराबर, अमृतकाल चल रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है। दलितों के साथ। और उत्तर प्रदेश का आपने एनसीआरबी का डेटा पढ़ा? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं।
पूरे भारत के अंदर आप देख लेंगे एनसीआर का डेटा, दलितों के दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अल्पसंख्यक उत्पीड़न में आप देखिए कौन सी जगह पे है। महिलाओं के भाजपा मैदान में, अरे भाजपा मैदान में नहीं होती, उनको मैदान से दूर कर दो। अगर ये मैदान में आते हैं तो बहू बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ढकोसला है। एनसीआरबी का डेटा खुद ये कहता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके का जंगल राज है, उसकी बात नहीं करी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोर जातिवादी हैं। अपनी ही जात के प्रति उनको हमदर्दी होती है, लेकिन अगर कोई पूर्व का चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री आवाज भी गंगा जल से दिलवाया जाता है। ये है मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं कि अपराधी थर-थर कांप रहा है। कहाँ कांप रहा है? अपराधी तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं, और इससे पहले हमने नहीं देखे। अभी वो राम रहीम थे, वो भी मुस्कुरा रहे, तो उनको बेल पे बेल मिलती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आसाराम को भी मिल जाएगी। स्वामी चिन्मयानंद के तो वो खुद चेले लगे हुए हैं, हमने देखा। नहीं, आप भूल गए होंगे स्वामी चिन्मयानंद के, भूल गए क्या? कुलदीप सिंह, स्वामी चिन्मयानंद को भूल गए आप? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, संवैधानिक मूल्यों का जो है हमेशा ध्यान रखा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस देश को किसी और देश जैसा बना दो, लेकिन न्याय को मजबूत करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष लोगों की है, सरकारों की है। न्याय की हम बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात करते हैं। और याद होगा जब यहीं दिल्ली के अंदर एक बार केस हुआ था, पूरे दिल्ली के अंदर सोशल एक्टिविस्ट जमा हो गए थे। कांग्रेस की सरकार थी, सरकार चली गई थी, सरकार चली गई, तो आप मीडिया बंद हो। भरोसा रखिए कल सुनवाई होना है। नहीं, न्याय व्यवस्था तो है, लेकिन हम भी अपना दायित्व निभा रहे हैं कि कहीं पर जुल्म और जाति ना हो। आप मीडिया के माध्यम से, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप लोग अगर इसको न्याय संगत इसकी जो है पैरवी होगी तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। लेकिन जिस तरीके से सरकारी दबाव चल रहा है सारे तंत्रों के ऊपर, वो बहुत आने वाले वक्त में चिंताजनक है। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं कि आज किसी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। हम तमाशबीन बनकर के तमाशा देखने नहीं देंगे। हम अपने भारत की छवि खराब नहीं होने देंगे। हमें अपने भारत की चिंता है, हमें दूसरों से क्या मतलब, हमें अपने मुल्क की चिंता है। इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं और पीड़ितों के लिए जो है हम आवाज उठा रहे हैं और आखिरी दम तक आवाज उठाते रहेंगे। कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होगी, कहीं पर भी जो है तशद्दुद होगा, हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे, हम कमजोरों के साथ खड़े होंगे और हर कमजोर की आवाज बनते रहेंगे। और इसी तरीके से आवाज देश के प्रधानमंत्री भी देश को सुरक्षित करने में लगे हुए। देश के प्रधानमंत्री जो है विश्व भ्रमण पे निकल लेते हैं। अच्छा। वो विश्व भ्रमण करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती है तो विदेश चले जाते हैं। कभी भूटान चले जाएंगे, कभी नेपाल चले जाएंगे, कभी हो सकता पाकिस्तान भी चले जाएं बगैर क्लियरेंस लिए, ये भी होंगे। कभी सऊदी अरब निकल जाएंगे, कभी गल्फ घूम लेंगे, कभी यूरोप घूम लेंगे। वो भारत भ्रमण पे हैं अपने महंगे हवाई जहाज के साथ, उसको आनंदित ले रहे हैं। जो देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, उस देश में महिलाओं को इसी तरीके से रहना पड़ेगा क्या? महिलाओं को आप अगर पढ़ लें, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, और खासतौर पे मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे और आरएसएस की आइडियोलॉजी, गोलवालकर की, सावरकर की, हेडगेवार की अगर आप आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं है। आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बनी? संघ से निकले हुए जितने 100 साल संघ के हो गए, 100 साल में कोई भी आज तक कोई अध्यक्ष जो है महिला बनी? दलितों का तो स्थान ही नहीं है। आप बताइए क्या तवक्को करेंगे? जो महिलाओं के लिए अपशब्द बोले, ऐसे ऐसे लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं। सुनिए, मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो करते हैं एक्स के ऊपर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो महिलाओं को गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये शर्म की बात है। और न्याय की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, और अगर न्याय नहीं होता है तो इसी तरीके के आपको प्रोटेस्ट दिखाई पड़ते रहेंगे। लेकिन वही प्रधानमंत्री है जो महिला सम्मान की भी बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया है। तो हो गया, बिल्किस बानो के साथ इंसाफ हो गया था, जकिया जाफरी के साथ इंसाफ हो गया, घर घर भटकती रही आकर के इंसाफ हो गया। हम 2002 का दर्द और तकलीफ भूले नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हुआ। बिल्किस बानो तो याद होंगी, नहीं याद होंगी? पड़ोस में कभी मिल लेते जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, या और भाजपा के लोग मिल लेते।